हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट, यानी कि घर में वालों को खाने के लिए जो भी खा सकते हैं। वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट है। ये अंडा और रोटी से बनाया जाता है, क्योंकि ये खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। मैंने यहाँ पर देखो 3 अंडों को ले ली। मैं 4 लेना चाहती हूँ, बट देखती हूँ 3 बराबर हुए तो 3 है, नहीं तो 4 ले लूँगी बाद में। और क्या, देखो उसमें 3 अंडे फोड़ लीजिए। फोड़ने के बाद है नमक और मिर्ची डाल लीजिए और बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये जो शेफिंग वो ये जो शेफिंग है, ये जो बनाते हैं हमें, वो जो रोटी के अंदर रखकर उसको फोल्ड किया जाता है और पकाया जाता है। इसीलिए चलो मैं यहाँ पर 4वां अंडा भी ले लूँगी, क्योंकि मैं जो बैटल ले रही हूँ वो मुझे कम दिखा था, इसीलिए मैंने 4 एग्स को यहाँ पर ले ली। लेने के बाद देखो इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए सब चीज़ों को। सो फाइनली हमारा जो और शेफिंग है वो अच्छी तरह से बन चुका है। चलो मैं इसको थोड़ा-थोड़ा कर कर पकाती हूँ। मैंने एक कढ़ाई में, एक बर्तन में थोड़ा-सा ऑयल डाल ली। ऑयल डालने के बाद देखो इस तरह से अंडे को डालकर अच्छी तरह से पका लीजिए। हाँ, थोड़ा-थोड़ा कर कर। ये जो पका रहे हैं यानी कि अंडे की बुकनी जैसा है। हाँ, क्योंकि एक ही सम डालने से वो चका-चका बन जाएगा, इसीलिए थोड़ा-थोड़ा कर कर डाल लीजिए। थोड़ा-थोड़ा कर कर डालने से बारीक-बारीक बूंदी जैसा आएगा, यानी कि बूंदी रहता है देखो उस तरह से आएगा। और अच्छी तरह से जो एग से पूरा अच्छी तरह से पक जाएगा। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि एग को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना चाहिए। सो हमारा बैटिल जो पूरा अच्छी तरह से डाल चुकी हूँ। डालने के बाद देखो अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और आँच को हाई आँच पर रख दीजिए। इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा तेल लगेगा, यानी कि 2 चम्मच नहीं, 1 4 चम्मच ऑयल लग सकता है, क्योंकि अंडे में ज़्यादा ऑयल लगता है इस तरह से पकाने से। बॉयल करने से कम लगेगा। आप चाहे तो बॉयल कर कर भी पका सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर जो बच्चों के लिए थी, इसीलिए इस तरह से बनाकर बूंदी जैसा अच्छी तरह से पका लीजिए, क्योंकि अंडा पकना ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो इसमें कच्चा स्मेल आ सकता है। यहाँ पर जस्ट ये बात का आप इनके ध्यान रखिए। देखो इस तरह से अच्छी तरह से पका लीजिए। यहाँ पर 1-10 मिनट लगेंगे और ज़्यादा नहीं। ये देखो हमारे अंडे जो बुकनी अच्छी तरह से पक चुकी है, यानी कि बारीक-बारीक मैंने चमचे से हर एक अंडे को भी फोड़-फोड़ कर फ्राई करी थी। इसीलिए ये देखो बूंदी के नमक तैयार हो चुकी है। सो फाइनली मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बहुत सारा कोथिमीर, क्योंकि कोथिमीर इसका मेन फ्लेवर है। मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाली थी। आप चाहें तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सॉल्ट, रेड चिली पाउडर और धनिया पत्ता ही डाली थी, क्योंकि ज़्यादा फ्लेवर नहीं है सिंपली बनाने के लिए। अब चलो मैंने गेहूँ के आटे को पहले ही मिलाकर रखी थी। चलो मैं इसमें 2 बॉल्स कर लेकर, क्योंकि ये बॉल्स जो है आटे के थोड़े से बड़े होने चाहिए। इस तरह से आप आटे को बेल लीजिए। मैंने आटा मिलाकर 1 घंटे तक छोड़ दी थी। सो फाइनली देखो हमारी ये जो रोटी है थोड़ी सी बड़ी ही होनी चाहिए और ज़रा मोटा ही रख लीजिए। आप सेकंड रोटी को भी इसी तरह से बेल लीजिए। सो फाइनली मैंने 2 को भी अच्छी तरह से बेल चुकी हूँ। अब चलो इस तरह से गांठ डाल लीजिए, यानी कि मैं इसमें 4 रोटीज़ के पीसेस बनाने वाली हूँ, यानी कि पॉकेट जैसा। सो जो हमने जो शेफिंग बनाई थी वो सब कुछ अब मैं इसमें डाल रही हूँ, जो हाथ में रख ली थी, यानी कि पहले से मैं इस पर निशान कर चुकी है ना मार्कर से, यानी कि वो जो कड्डी से। इसी तरह से आप 4 खुदन 4 एग्स इसी तरह से डाल लीजिए जो बुकनी है सब कुछ। देखो हमारी बुकनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अच्छी तरह से जल भी चुकी है, यानी कि अच्छी तरह से पक चुकी है। सो फाइनली आप ये सबको अच्छी तरह से नीट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, सही है, सच में फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रहेगा। आप होना है तो बनाकर भी देख सकते हैं।
अब देखो, अब दूसरी रोटी मैंने बेली थी ना, इसके ऊपर इस तरह से बिछा लीजिए। हाँ, क्योंकि हल आहिस्ते से कर लीजिए, ज्यादा गड़बड़ मत कीजिए। अब जो बीचों में यानी कि प्लेसेस है, उसको इस तरह से फिंगर से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आटा वहां पर खुलने का चांसेस रहेगा, इसीलिए मैंने पहले ही हाथ रखी थी। अब चलो चौक से मैं आपको काट कर दिखलाती हूँ। देखो, अब इजली कट चुका है चाक से, और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगी है। चलो, 4 पीसेस हो चुके हैं मेरे। अब मैं इसको किनारों को अच्छी तरह से उंगलियों से दबा रही हूँ। आप चाहे तो मैदे के आटे से थोड़ा सा पानी में मिलाकर उसको लगाकर चिपका सकते हैं, बट इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नहीं खुलेगा, जो आटा है नहीं खुलता। ड्राई फ्राई होने में तो खुल सकता है चांसेस, बट ये हम तवे पर ना पका रहे हैं। चलो, मैं देखो इसको इस तरह से डिजाइन बना रही हूँ। आप चाहे तो आपके पास यानी कि स्पून, तथा स्पून से भी कर सकते हैं, बट मेरे पास है, बट मैं इसको इस तरह से डिजाइन के लिए बना रही हूँ। आप चाहे तो सादा भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, बट किनारों को माने अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस प्रेस कर लीजिए फिंगर से। ओके, सो फाइनली मैंने 4 रोटियों को अच्छी तरह से बनाकर रख दी प्लेट में। अब चलो इसको तवे पर डालकर फ्राई कर लूंगी। यहाँ पर डाली मैंने 4 चम्मच तेल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा तेल नहीं लगेगा, यानी कि एक पॉकेट के लिए 1 चमचा तेल। सो फाइनली तवे पर डाल दीजिए और आंच को हाई पर ही रख दीजिए, क्योंकि अंदर का जो एग का बैटल है वो हमारा पहले से ही पका हुआ था। जस्ट अब ऊपर की रोटी ही पकनी बाकी है, क्योंकि रोटी इजली बन जाएगी, इसमें ज्यादा से ज्यादा वक्त नहीं लगता। सो आप देखकर फ्राई करना चाहिए। आप ज्यादा रोस्ट खाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा जला लीजिए, आप लाइट रोस्ट खाएंगे तो लाइट से जला लीजिए। सो फाइनली देखो हमारी क्रिस्पी कितना क्रिस्पी जल चुका है पीछे से। मैं देखो दोनों रोटी भी अच्छी तरह से जल चुके हैं। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि अब बच्चों को भी बहुत ही हेल्दी रहेगा। क्या आप बच्चों को लंच में भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आप कहाँ पर जर्नी पर जा रहे हैं वहां पर भी आप इसको लेकर जा सकते हैं। सो फाइनली देखो हमारे कितने अच्छे कलर आ चुके हैं इसके, रोटी के पॉकेट्स के। वेरी वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट है फ्रेंड्स, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहेगा। घर पर मेहमान आए तो आप सडनली भी बना सकते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा वक्त नहीं लगता। 100 कम के 2 है, वो भी मैं आपको पकाकर दिखला रही हूँ। सो इस तरह से पका लीजिए। मैंने पहले डाली थी वही तेल है इसमें, और 1 चम्मच मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि कम हुआ तो इसमें ऑयल भी ज्यादा नहीं लगता। सो गाइस, आप ये हर हमेशा खा सकते हैं, क्योंकि रोटी खाने में बहुत ही मज़े रहती है। आटा ये गेहूं का आटा है, आप चाहे तो मैदे के आटे से भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी। हम लोग मैदा भी खाते हैं और आटा भी खाते हैं गेहूं का। सो देखो ये 2 रोटी भी अच्छी तरह से यानी कि पॉकेट से अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये पॉकेट जैसा ही शेप है, देखो ट्रायंगल शेप। सो ये 2 भी बन चुके हैं। चलो, अच्छी तरह से पक चुके हैं दोनों साइड है। देखो हमारा जो मैंने जो आटे को चिपकाया था बिल्कुल भी नहीं निकला, जो अंदर का बैटल है वो अंदर ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो फाइनली हमारा जो पक चुका है रोटी, देखो ये कितने क्रिस्पी एंड क्रंची दिख रहे हैं, और अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ही प्यारा है। देखो मैंने इसमें यहाँ पर दही को ले ली थी, यानी कि मेरे पास दही था, दही और कोथिमीर को ऐड कर ली थी, क्योंकि दही में खाने से बहुत ही मज़ेदार होते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा रहेगा। सो फाइनली मैं आपको खोलकर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट एंड सॉफ्ट है। देखो अंदर कितना बैटर भरा हुआ है अंडे का, देख सकते हैं। सो
कुछ भी बैटरी बाहर नहीं आया था और हमारी रोटी भी देखो कितनी कितनी लाजवाब बनी है। हाँ, कितनी क्रिस्पी, इसका कलर भी देखो बहुत ही अच्छा है। इस तरह से आप डिप कर कर खा सकते हैं। आप खाली भी खा सकते हैं, इस तरह से डिप कर कर भी खा सकते हैं। सो फाइनली आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और सब्सक्राइब